नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स। और देखिए, कुछ भी बात करने से पहले एक गुजारिश आप सबों से होगी, द न्यूज वर्ड्स को सब्सक्राइब करें। और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक अरुण पांडे सर हैं। 4 चरणों के चुनाव बिहार में समाप्त हो चुके हैं। अब जो 5वें चरण का होना है, देश भर में 4 चरणों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। बिहार में भी चौथे चरण के तहत कल 5 सीटों पर वोटिंग हुई है। देश में अगला जो 5वां चरण का चुनाव है, उसमें भी बिहार में 5 सीटों पर वोटिंग होनी है। और इसमें से भी बहुत सी हॉट सीटें हैं। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू के उम्मीदवार हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। और भी कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं और हाई प्रोफाइल उम्मीदवार भी हैं। सर से हम ये समझने की कोशिश करेंगे 5वें चरण का हिसाब किताब क्या है सर 5वें चरण का गणित। देखिए, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें आपने ठीक ही कहा। अपनी प्रारंभिक चर्चा में आपने जानकारी दी कि 4 चरणों में 19 सीटों के लिए चुनाव होगा। अब सीटें बची हैं 21। अगले चरण में 5वें चरण में 5 सीट के लिए फिर चुनाव होने जा रहा है। वो सीटें हैं, हाजीपुर की सीट है, मुजफ्फरपुर की सीट है, सारण की सीट है, मधुबनी और सीतामढ़ी की सीट है। अब हाजीपुर की सीट से मैं चर्चा करूं। अभी तो हाजीपुर सीट को लेकर ये कहिए कि प्रधानमंत्री आए 2 दिन 12-13 को बिहार में थे। उन्होंने पटना में रोड शो किया। किसी प्रधानमंत्री का पहली बार रोड शो हुआ। और ये रोड शो करने के बाद न सिर्फ पटना की 2 सीटें हैं अभी, पाटलिपुत्रा और पटना साहिब। अब ये 2 सीट के लिए नहीं, तो संपूर्ण बिहार के लिए संदेश दिया। प्रधानमंत्री जब बिहार आए तो ये संदेश तो अपने समर्थकों को उत्साह दिया, उमंग बढ़ा, कार्यकर्ताओं में का मनोबल बढ़ा और एनडीए के कार्यकर्ता चार्ज हुए। इसके बाद 3 जगह उन्होंने रैली की। हाजीपुर में चिराग के लिए की, फिर उसके बाद उन्होंने सारण में किया। और कुल मिलाकर जो एक तस्वीर उभरी है इस 5 सीट के चुनाव में, उसमें आप देखें हाजीपुर में रामविलास जी की वो सीट रही है। अब वहाँ उनके सुपुत्र चिराग वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री ने चिराग के लिए जो सारी बातें कह दी है, वो तो कहा है कि भाई आप रामविलास पासवान के लिए सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी कि आप लोग, उन्होंने भी गिनीज बुक में नाम लिखाया था, तो वो रिकॉर्ड तोड़ें आप, तभी वो मैं मानता हूं कि उनके 25-36 श्रद्धांजलि होगी। और चिराग को वोट देना नरेंद्र मोदी को वोट देने जैसा होगा। इस हद तक की बातें की और चिराग की बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने कही कि पूरी मार्केटिंग कर दी प्राइम मिनिस्टर ने चिराग की। अब उसके बाद सारण में लालू प्रसाद की छोटी बेटियां वहाँ रोहिणी आचार्य लड़ रही हैं चुनाव। वहाँ भी प्रधानमंत्री गए और वहाँ लालू प्रसाद की पूरी राजनीति पर हमला किया। और वहाँ राजीव प्रताप रूढ़ी वहाँ कैंडिडेट हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री। देखिए, वहाँ सीधी लड़ाई है, राजद और बीजेपी की सीधी लड़ाई है वहाँ। और सब कुछ के अलावा इस बार सच पूछिए, बिहार के चुनाव में जातीय समीकरण का उफान है। हर पार्टी जो है मतदाताओं को उसी आधार पर गोलबंद करके चुनावी पर सबकी निगाहें टिकी है कि क्या होगा इस बार। वो सारण सीट है। मुजफ्फरपुर का मामला बड़ा दिलचस्प है। इधर उम्मीदवार वही हैं, दोनों आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन पार्टी बदल गई। सही कह रहे हैं। सारण में एक बात छूट गई कि देखिए, वो सारण सीट लालू प्रसाद वहां से एमपी रह चुके थे जी। वो और कई बार रहे। उनकी मेमोरी खत्म हो गई जब चारा घोटाले में वो कन्विक्ट हो गए। उसके बाद राबड़ी देवी लड़ी, चुनाव हार गई। फिर इसके बाद अब उनकी बिटिया लड़ रही है। तो बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि इस बार सारण में लालू प्रसाद की प्रतिष्ठा दांव पर है, इसलिए कि रोहिणी ने अपने पिताश्री के लिए अपनी किडनी दी है और सबों ने इसकी सराहना की थी। अब रोहिणी इस बार वहाँ चुनावी वैतरणी पार लगते हैं कि फिर वहाँ हैट्रिक लगाएंगे राजीव प्रताप रूढ़ी। ये चर्चा आपने ठीक ही कहा। मुजफ्फरपुर सीट बड़ा दिलचस्प हो गया है। वहाँ कहिए कि ऐसा भी कहीं दल बदल होता है। अभी सिंटिंग एमपी हैं जय निषाद बीजेपी के, और वो लड़ रहे हैं, कांग्रेस कैंडिडेट बन गए हैं। और जो पिछली बार वीआईपी का कैंडिडेट था वो बीजेपी का कैंडिडेट बना हुआ है। तो वहाँ दिलचस्प, अब तो मतदाता के लिए भी बड़ा द्वंद की स्थिति है। अच्छी भारी अंतर के मतों से जीते थे अजय निषाद, और पार्टी ने उनको अनफिट कर दिया कि भाई उनके खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, जो उनका प्रतिद्वंदी है उसको टिकट दे दिया है, और कांग्रेस ने उनको फिट कैंडिडेट कर दिया है। तो सचमुच आप कहते हैं कि वहाँ अंतः समूह की निगाह टिकी। आखिर मुजफ्फरपुर में तो बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है। जिस ढंग का वहाँ चुनावी जंग हो गया है। सीतामढ़ी की सीट में जहाँ विधान परिषद के सभापति कैंडिडेट हैं, वहाँ भी सुनील कुमार पिंटू
सिटिंग एमपी थे जदयू के, उनको बेटिकट करके और वहाँ परिषद सभापति देवेश ठाकुर पहले से भी चाहते थे। और नीतीश कुमार ने जो ही जदयू संगठन की बागडोर संभाली तो दिल्ली की बैठक में ही अनाउंस कर दिया था। तो वहाँ भी लड़ाई, वो पूर्व मंत्री बिहार के और पूर्व सांसद अर्जुन राय से उनका मुकाबला है, वहाँ भी सीधी लड़ाई है। फिर एक मधुबनी की भी सीट है और मधुबनी में बीजेपी के अशोक यादव हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री फातमी जो पाला बदल के गए हैं, वो भी जदयू में थे और सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने पाला बदल लिया है। 2 जगह जो कैंडिडेट है ना, जदयू के, 3 जगह जदयू के हैं। इसी तरह से पाला बदल के लोग वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अभी सब जगह देखिए, अंत में बिहार में जो लोकसभा के पिछले चुनाव में एनडीए ने 39 सीटें जीती थी और इस बार वो सीट बचाने की चुनौती है, वो जीत दोहराने की चुनौती है। और विपक्ष के लिए, चाहे वो फर्स्ट फेज में ही न था जहां कांग्रेस 1 सीट किशनगंज जीती थी, बाकी तो सभी 39 सीटें एनडीए ने जीती थी। तो आगे तो अब यही है कि जो भी चरण का चुनाव होना है, एनडीए के लिए सीट बचाने की, सीट पर कब्जा बरकरार रखने की चुनौती है और विपक्ष को वही शून्य से शिखर पर जाने का अवसर है। तो ये 5 सीटों का हिसाब किताब, उन 5 सीटों का जिस पर चुनाव होना है 5वें चरण में। बहुत बहुत धन्यवाद।